पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते मुझे फिल्मों को देखने का बहुत शौक़ था। बहुत फिल्में देखा करता था। मुझे हीरो बनने का भी एक शौक़ था कि मुझे हीरो बनना है। तो अखबारों में जो भी फिल्मों के लिए वो आते थे एड्स, मैं उनके द्वारा मैं कुछ भरता था। तो बॉम्बे से कुटला कला केंद्र बॉम्बे, और मैं पहली बार दिल्ली जहांगीरपुरी में स्क्रीन टेस्ट देने गया। तो वहाँ से मैं जब स्क्रीन टेस्ट दे कर के यहाँ पर आया तो मुझे पान खाने का शौक़ था। तो मैं एक ढकेल पर पान खा रहा था। तो वहाँ एक लड़का भी पान खा रहा था। तो वो किसी लड़की को देख कर के बहुत भद्दी गाली दे रहा था। तो मैंने उसमें थप्पड़ मार दिए और मेरी उससे झंझाझोटी हो रही थी। उसी बीच देवेंद्र भाई ज्ञान में चलते थे, वो दिल्ली से अपने घर पर आए हुए थे। मुझे हाथ पकड़ कर के खींच ले गए और मुझसे कहा कि तुम्हें माउंट आबू ले चलूँगा, मैं हीरो से मिलाऊंगा, वहाँ बहुत हीरो आते हैं और ये लड़ाई झगड़ा तुम करते रहते हो यहाँ पर, तो आपको ये ज्ञान सुन कर के आपके जीवन में बहुत सुख शांति आएगी। तो मेरे जीवन में बदलाव आया और उन्होंने मुझे ज्ञानामृत दी। ज्ञानामृत पढ़ कर के मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मुरली दी। तो मैं मुरली और ज्ञानामृत में घुसता चला गया। इसी बीच में मतलब मैं बहुत भक्ति करता था हनुमान की। तो मैं सुबह 4 बजे उठ कर के, मेरी स्टूडेंट लाइफ थी, तो मैं दौड़ लगाने जाता था, रेस लगाने जाता था। तो मंदिर में जाके पूजा पाठ करता था, हनुमान की स्तुति करता था और मुरली भी पढ़ता था। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि भगवान धरती पर आ गए हैं। एक दिन देवेंद्र भाई मुझे, एक हमारे यहाँ पितृक्षण अधिकारी एक महाराज सिंह त्यागी जी थे, वो हॉस्पिटल में थे, तो उनके पास मुझे ले गए। उन्होंने मुझे अपने बराबर में बिठाया और मुझसे नाम पूछा, घर पूछा, पिता का नाम पूछा। ये सब पूछने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम्हारा नाम झूठा है, ये तुम्हारा घर झूठा है, ये पिताजी तुम्हारे झूठे हैं। तो मैंने कहा कि असली क्या है फिर? तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे शरीर का नाम है ये ऋषि कुमार, लेकिन तुम्हारा नाम तो एक आत्मा है। तुम्हारे शरीर के पिता का नाम ये है और तुम्हारी आत्मा का पिता तो परमात्मा शिव है। फिर उन्होंने मुझे कई ऐसे उदाहरण दिए कि जैसे एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, साइकिल चलाता है, तो जब साइकिल में पंचर हो जाए तो क्या पंचर को वो साइकिल पर चढ़े चढ़े जुड़वाता है या उतर के जुड़वाता है? तो मैंने कहा कि उतर के जुड़वाता है। तो साइकिल अलग है और वो चलाने वाला अलग है क्या? कि वो ये भी देख रहा है कि पंचर कैसे जोड़ रहा है कि हाँ। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे ऐसा लगा कि मेरे बदन से सारे कपड़े उतर गए। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा और फिर मैं रेगुलर उनके पास जाता रहा
मेरा कोई कोर्स नहीं कराया उन्होंने, मुझे डायरेक्ट मुरली सुनाई। मुरली में से ही मुझे कोर्स कराते रहे। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं बदल सकता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि ये ज्ञान सुनते ही मैंने अपना पहनना, ओढ़ना, खाना पीना सब कुछ चेंज कर दिया। मैंने अपने हाथ से ही भोजन बनाना शुरू कर दिया और कपड़ों में मैं जैसे गोविंदा इस तरह से रहता है, गोविंदा की तरह से मेरा पहनना ओढ़ना था। तो मेरे जीवन में बहुत महान परिवर्तन आया। और स्टूडेंट लाइफ थी तो संग का रंग जैसे बाबा बोलते हैं, तो उनके साथ में कभी मुझे कोई स्टोरी सुनता था कुछ, तो मुझे बिल्स की सिगरेट ला करके देते थे, तो मुझे सिगरेट पी करके मुझसे स्टोरी सुनते थे। तो मैं सुनाता था, तो मेरे जीवन में वो परिवर्तन आता गया। फिर मैं एक बार आगरा कमला नगर में अपना जॉन सेंटर है, वहाँ पर मैं आया और बहन जी भोग लगा रही थी। तो मुझे कहा गया कि बहन जी ये बाबा के पास जा रही हैं और बाबा को भोग लगाएंगी। तो मैं जब बैठा था तो बाबा से मन ही मन कह रहा था, बाबा मेरे अंदर जो भी कमी कमजोरी हो ये बहन जी जाके बताएंगी। बाबा मुझे क्षमा करना, बाबा मुझे माफ़ करना। मैं बहुत बाबा से प्रार्थना कर रहा था और मेरे आँखों से बहुत आंसू बह रहे थे जब वो पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में गीत बज रहा था। तो मेरे जीवन में महान परिवर्तन आया। और जब से ही मैंने अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा कर ली कि संसार बदल जाए, चाहे धरती उलट पुलट हो जाए, चाहे सूर्य की गति बदल जाए, चाहे मौत क्यों ना आ जाए, अब मैं बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये मेरे जीवन में महान परिवर्तन आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं घर से ट्रांसफर कॉलोनी आश्रम पर रहा। 94 में जो मेला लगा था उस मेले में बहुत सेवा की। उसके पश्चात मुझे घर अच्छा नहीं लगा, तो घर से मैं भाग कर के मैंने आगरा चैन फैक्ट्री में नौकरी भी की 800 रुपये महीने पर, और 300 रुपये महीने का किराया देता था और 100 रुपये आश्रम पर भी ईश्वरीय सेवा के लिए निकालता था। तो उसी से ही मैं अपना खर्चा चलाता था। कभी आश्रम पर ब्रह्मा भोजन होता था, भोग होता था, तो वहाँ जाकर के हम भोजन किया करते थे। तो मेरे जीवन में महान परिवर्तन आया और मैं पहली बार 94 में बाबा से माउंट आबू में मिलने गया। तो जब बाबा से मिला मैं, तो बाबा शाम को 7 बजे आए थे और सुबह 7 बजे गए थे। तो मेरी आंखों में वो अश्रुधारा बह रही थी कि जिसके लिए मैंने जन्म जन्म भक्ति की थी, जिसको मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा था, आज वो मुझसे मिलने आ रहा है। तो मैं ओम शांति भवन के हॉल में बैठा हुआ था और बीच में बैठा था, तो मैं दौड़ के भागने लगा बाबा की तरफ। तो मुझे कुछ भाइयों ने पकड़ लिया कि बाबा सुनाएंगे आपको, तो आप बैठे रहिए। तो बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई। उसी टाइम बाबा ने ये कहा था कि बच्चे यहाँ बहुत भीड़ लगने वाली है,